लूकॉस अध्याय 10। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 व्यक्तियों को चुनकर उन्हें दो दो करके उन नगरों और स्थानों पर अपने आगे भेज दिया जहां वह स्वयं जाने पर थे। मसीह यीशु ने उनसे कहा, फसल तो काफी है किंतु मजदूर कम, इसलिए फसल के लिए स्वामी से खेत में मजदूर भेजने की विनती करो। जाओ, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। तुम भेड़ियों के मध्य मेमनों के समान हो। अपने साथ न तो धन, न झोला और न ही जूतियां ले जाना। मार्ग में किसी का कुशल मंगल पूछने में भी समय खर्च न करना। जिस किसी घर में प्रवेश करो, तुम्हारे सबसे पहले शब्द हों, इस घर में शांति बनी रहे। यदि परिवार प्रधान शांति प्रिय व्यक्ति है, तुम्हारी शांति उस पर बनी रहेगी। यदि वह ऐसा नहीं है, तो तुम्हारी शांति तुम्हारे ही पास लौट आएगी। उसी घर के मेहमान बने रहना। भोजन और पीने के लिए जो कुछ तुम्हें परोसा जाए, उसे स्वीकार करना, क्योंकि सेवक अपने वेतन का अधिकारी है। एक घर से निकलकर दूसरे घर में मेहमान न बनना। जब तुम किसी नगर में प्रवेश करो और वहां लोग तुम्हें सहर्ष स्वीकार करें, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए उसे खाओ। वहां जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करना और उन्हें सूचित करना, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। किंतु यदि तुम किसी नगर में प्रवेश करो और वहां नगरवासियों द्वारा स्वीकार न किए जाओ, तो उस नगर की गलियों में जाकर यह घोषणा करो, तुम्हारे नगर की धूल तक जो हमारे पांवों में लगी है, उसे हम तुम्हारे सामने झाड़े दे रहे हैं। परंतु यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। सच मानो, न्याय के दिन पर सोदोम नगर के लिए तय किया गया दंड उस नगर के लिए तय किए दंड की तुलना में सहने योग्य होगा। तुम पर धिक्कार है कोराजीन नगर। धिक्कार है तुम पर बैतसैदा नगर। यदि वे सामर्थ्य के काम जो तुम में किए गए हैं तसोर और तसोदीन नगरों में किए जाते, तो वे कब के शोक के वस्त्र धारण कर राख में बैठ पश्चाताप कर चुके होते। किंतु तुम दोनों नगरों की तुलना में तसोर और तसोदीन नगरों का दंड सहने योग्य होगा। और तुम कफरनहूम, क्या तुम आकाश तक ऊंचे किए जाओगे? बिल्कुल नहीं, तुम तो पाताल में उतार दिए जाओगे। वह जो तुम्हारी शिक्षा को सुनता है, मेरी शिक्षा को सुनता है। वह जो तुम्हें अस्वीकार करता है, मुझे अस्वीकार करता है। किंतु वह जो मुझे अस्वीकार करता है, उन्हें अस्वीकार करता है जिन्होंने मुझे भेजा है। वे 72 बहुत उत्साह से भरकर लौटे और कहने लगे, प्रभु, आपके नाम में तो प्रेत भी हमारे सामने समर्पण कर देते हैं। इस पर मसीह यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरते देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु के सभी सामर्थ्य का नाश करने का अधिकार दिया है। इसलिए किसी भी रीति से तुम्हारी हानि न होगी। फिर भी तुम्हारे लिए आनंद का विषय यह न हो कि प्रेत तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परंतु यह कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे जा चुके हैं। मसीह यीशु पवित्र आत्मा के आनंद से भरकर कहने लगे, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, मैं आपकी स्तुति करता हूं कि आपने ये सभी सच बुद्धिमानों और ज्ञानियों से छुपा रखे और नन्हे बालकों पर प्रकट कर दिए, क्योंकि पिता, आपकी दृष्टि में यही अच्छा था। सब कुछ मुझे मेरे पिता द्वारा सौंपा गया है। कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है अतिरिक्त पिता के, और कोई नहीं जानता कि पिता कौन है अतिरिक्त पुत्र के तथा उनके जिन पर पुत्र ने उन्हें पिता को प्रकट करना सही समझा।
तब मसीह यीशु ने अपने शिष्यों की ओर उन्मुख हो उनसे व्यक्तिगत रूप से कहा, धन्य है वे आंख जो वह देख रही हैं जो तुम देख रहे हो, क्योंकि सच मानो अनेक भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने यही देखने की कामना की थी जो तुम देख रहे हो, किंतु वे इससे वंचित रहे और वे वह सब सुनने की इच्छा करते रहे जो तुम सुन रहे हो, किंतु न सुन सके। एक अवसर पर एक वकील ने मसीह यीशु को परखने के उद्देश्य से उनके सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, अनंत काल के जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? मसीह यीशु ने उससे प्रश्न किया, व्यवस्था में क्या लिखा है? इसके विषय में तुम्हारा विश्लेषण क्या है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति तथा अपनी सारी समझ से प्रेम करो तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। मसीह यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, यही करने से तुम जीवित रहोगे। स्वयं को संगत प्रमाणित करने के उद्देश्य से उसने मसीह यीशु से प्रश्न किया, तो यह बताइए कौन है मेरा पड़ोसी? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, यरूशलेम नगर से एक व्यक्ति यरीहो नगर जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसके वस्त्र छीन लिए, उसकी पिटाई की और उसे अधमरी हालत में छोड़कर भाग गए। संयोग से एक याजक उसी मार्ग से जा रहा था। जब उसने उस व्यक्ति को देखा, वह मार्ग के दूसरी ओर से आगे बढ़ गया। इसी प्रकार एक लेवी भी उसी स्थान पर आया। उसकी दृष्टि उस पर पड़ी तो वह भी दूसरी ओर से होता हुआ चला गया। एक शोमरोनी भी उसी मार्ग से यात्रा करते हुए उस जगह पर आ पहुंचा। जब उसकी दृष्टि उस घायल व्यक्ति पर पड़ी, वह दया से भर गया। वह उसके पास गया और उसके घावों पर तेल और दाखरस लगाकर पट्टी बांधी। तब वह घायल व्यक्ति को अपने वाहक पशु पर बैठाकर एक यात्री निवास में ले गया तथा उसकी सेवा टहल की। अगले दिन उसने 2 दिनार यात्री निवास के स्वामी को देते हुए कहा, इस व्यक्ति की सेवा टहल कीजिए, इसके अतिरिक्त जो भी व्यय होगा वह मैं लौटने पर चुका दूंगा। यह बताओ, तुम्हारे विचार से इन तीनों व्यक्तियों में से कौन उन डाकुओं द्वारा घायल व्यक्ति का पड़ोसी है? वकील ने उत्तर दिया, वही जिसने उसके प्रति करुणा भाव का परिचय दिया। मसीह यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा ही हो। मसीह यीशु और उनके शिष्य यात्रा करते हुए एक गांव में पहुंचे, जहां मार्था नामक एक स्त्री ने उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया। उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उनके प्रवचन सुनने लगी, किंतु मार्था विभिन्न तैयारियों में उलझी रही। वह मसीह यीशु के पास आई और उनसे प्रश्न किया, प्रभु, क्या आपको इसका लेश मात्र भी ध्यान नहीं कि मेरी बहन ने अतिथि सत्कार का सारा बोझ मुझ अकेली पर ही छोड़ दिया है? आप उससे कहें कि वह मेरी सहायता करे। मार्था, मार्था, प्रभु ने कहा, तुम अनेक विषयों की चिंता करती और घबरा जाती हो, किंतु जरूरत तो कुछ ही की है, वास्तव में एक ही की। मरियम ने उसी उत्तम भाग को चुना है जो उससे कभी अलग न किया जाएगा।